Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 9th आईसीसी के 7th चैप्टर दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी. इफ़ यू वांट टू बी fit and everything, you can follow me on my other channel Gear Up Fitness. मैंने इसको अलग किया है just on your request कि काफ़ी सारे लोग मेरे को कह रहे थे कि हमें सिर्फ फिटनेस कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. अदर थिंग इज़ कि अगर आप मेरी डेली लाइफ या लाइफस्टाइल से ज्वाइन रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई अदर चैनल दैट इज़ गुनी अनफिल्टर्ड. उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी. सो बेसिकली उस चैनल पे कुछ स्पेशल हो रहा है मेरी लाइफ में, या मैं कैसे स्टडी करती हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वहाँ पे मिलेंगी. अलॉन्ग विथ वहाँ पे मैंने एक टारगेट रखा है, एज सून एज आई क्लिक 30 सब्सक्राइबर्स ऑन दैट चैनल मैं वहाँ पे वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगी. राइट. सो आज की बात करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. सो बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम मेनली बच्चे करते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस. तो रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे आपको नीचे मिल भी जाएगा लिखा हुआ कि इट हैपन्स इन द सेम मीडियम, जबकि जो रिफ्रैक्शन होती है दैट हैपन्स इन डिफरेंट मीडियम, उसका मीडियम सेम नहीं रहता. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन होती क्या है, एक बीम है लाइट की, लाइट आती है सरफेस पे स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट करती है और उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So when a beam of light strikes a surface I strike की, a part of it returns into the same medium. पार्ट सेम मीडियम में रिटर्न हो गया. अब जो पार्ट एक वो सेम मीडियम में रिटर्न होता है आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट. जो पार्ट ऑफ लाइट जो रिटर्न कर जाता है सेम मीडियम में, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट. और रिफ्लेक्शन की डिफाइन यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर. The return of light into the same medium after striking the surface is called reflection. जैसे मैंने बताया लाइट कर रही है रिटर्न सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन. अगर आपको मैं आपके लिए एक डायग्राम भी बना देती हूँ यहाँ पे, you guys can see. So light I strike की return back in the same medium. This is called reflection of light. अब हम बात करेंगे अगली बात जो है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट. एक तो पार्ट हो गया वो जो रिफ्लेक्ट कर गया, जो वापस चला गया सेम मीडियम में. अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ तो अब्जॉर्ब हो जाता है या मैं आपको बताती हूँ ट्रांसमिट हो जाता है. तो अगर तो आपको ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट फॉल कर रही है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जो लाइट को इसके थ्रू पास नहीं करने देता, तो जो हमारी लाइट है वो सारी उस पर एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है. अब जो दूसरा है पार्शली ट्रांसमिटेड. जब आपका ऑब्जेक्ट या सरफेस जो कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट होता है, तो उस टाइम पे आपकी जो लाइट है वो पार्शली थोड़ी अब्जॉर्ब हो जाती है और थोड़ी ट्रांसमिट कर जाती है. राइट. अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने आसपास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं. हेंस रिफ्लेक्शन ही एक वो मीडियम है जिससे हम देख पा रहे हैं. अब रिफ्लेक्शन से हम क्यों देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं. तो जो ल्यूमिनस बॉडीज़ होती हैं, ल्यूमिनस बॉडीज़ वो होती हैं जो खुद की लाइट एमिट करती है. सो बेसिकली जो ल्यूमिनस बॉडीज़ होती हैं वो लाइट एमिट करती है, वो हमारी आइज़ में पड़ती है एंड वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स. बट जो बॉडीज़ नॉन ल्यूमिनस होती हैं, जो लाइट एमिट नहीं करती हैं, उनके लिए ये है कि वो उन पे लाइट जब नेचुरल लाइट लाइक सन की लाइट या किसी ल्यूमिनस बॉडी की लाइट पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज़ में आते हैं, उसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. सो मैंने आपको बहुत कंसेप्ट समझा दिए हैं कि ल्यूमिनस को हम कैसे देख सकते हैं एंड नॉन ल्यूमिनस को हम कैसे देख सकते हैं. राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग जो यहाँ पे दी हुई है दैट इज डिफरेंट सर्फेसेज रिफ्लेक्ट डिफरेंट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट्स. सो
बेसिकली डिपेंड करता है सरफेस कैसा है कि लाइट कितनी रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि हमने ऊपर भी बात की, ओपेक में सारी एब्जॉर्ब हो जाती है एंड ट्रांसपेरेंट में ट्रांसमिट पार्शली ट्रांसमिट होती है, पार्शली एब्जॉर्ब होती है, राइट। अब अ हाईली पॉलिश्ड सिल्वर्ड सरफेस सच एज प्लेन मिरर। सो अगर आपने अपने घर पे देखा होगा, एक मिरर्स जो हमारी बेसिकली लगे होते हैं घर में, दैट इज हाईली पॉलिश्ड सिल्वर्ड सरफेस। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सिल्वर सरफेस है, रेड वाली जो लाइन से यहाँ पे, राइट। अब देखिए, तो अब हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर जो होता है वो बनता कैसे है। तो प्लेन मिरर एक थोड़े मोटे ग्लास प्लेट से बनता है, और उस ग्लास प्लेट का एक जो सरफेस है उसे हम बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस पे पॉलिश करते हैं, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, हमारा फ्रंट सरफेस ऑफ मिरर बन जाता है। फिर उसके बाद जो पीछे वाला सरफेस होता है, तो उसे हम कहते हैं सिल्वर्ड, राइट, उसे हम कर देते हैं सिल्वर। और उस सिल्वर के ऊपर भी हम एक कोटिंग ऐसी लगाते हैं ओपेक मटेरियल की, क्योंकि उसकी सिल्वरिंग खराब ना हो इसलिए हम ओपेक मटेरियल की कोटिंग लगा देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते होते हैं कई बार, सो यू रिमेंबर कि क्यों लगाते हैं। नाउ लाइट एंटर्स फ्रॉम द साइड ऑफ पॉलिश्ड सरफेस। सो लाइट आती है पॉलिश सरफेस से। पॉलिश सरफेस कौन सा है, जो फ्रंट साइड है। तो लाइट यहाँ से आती है, राइट, और यहाँ को चली जाती है। तो जब हम इसको बैक, दो लाइट्स आती है ना, दो रेज फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट पॉइंट, अभी हम डायग्राम भी करेंगे, तो वो पीछे बैक प्रोड्यूस होके हमारी इमेज बना देती है। और इमेज कैसे बनती है वो भी मैं अभी बात करूँगी आगे। पहले रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छी तरीके से बात करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होती है सिल्वर सरफेस। आई सिल्वर सरफेस पर जैसे क्लिक करेंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और द कोटिंग सर्व्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वो एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, ठीक है। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। दो तरह की रिफ्लेक्शन है, रेगुलर एंड इरेगुलर, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है जब एक बीम ऑफ लाइट जो है वो फॉल करती है एक स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ पॉलिश सरफेस लाइक प्लेन मिरर, जैसे अभी हमने बात की ऊपर, उस पर करती है हमारी फॉल लाइट, तो उसे हम कहते हैं, राइट। सो उसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट जो बीम आती है वो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, और रिफ्लेक्टेड बीम पैरेलल होती है और फिक्स डायरेक्शन में जाती है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही हम उसको देख सकते हैं। जबकि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वो पार्ट लेती है, जब एक हम रिफ्लेक्शन होती है एक रफ सरफेस पे, जैसे कि ये आप सरफेस बना देती हूँ मैं आपको, आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम दी है। तो ये यहाँ पे आई, ये यहाँ पे जाएगी, तो इसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, ये यहाँ पे आके यहाँ पे भी जा सकती है। सो कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है इसकी रिफ्लेक्शन की। और ये हमारी लाइट के रिफ्लेक्शन लॉस को भी ओबे नहीं करता है, फ्रॉम obeying the laws of reflection of light। so यस, ओबे करता है बेसिकली, तो उसमें ओबे नहीं करता, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगी, ओके। ड्यू टू अनइवन सरफेस एट डिफरेंट पॉइंट्स लाइट रेज गेट डिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अनइवन सरफेस है तो अनइवन लाइट, सो बेसिकली दोनों में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो होती हैं, लेकिन ऐसे फॉलो होती हैं लाइक एक्सटेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो पीछे, इसमें दोनों में हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, एज यू कैन सी। यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, दोनों में ऐसा ही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। सो अभी हम बात करेंगे ना जब आगे, तो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। और इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई फॉलो नहीं करती है, और इसे हम कहीं से भी देख सकते हैं। अब देखिए,
एक डिफ्यूज लाइट जो है वो ऑब्टेन होती है रिफ्लेक्शन से जहाँ पे अनइवन सर्फेसेस हो, जो हमें कई ऑब्जेक्ट्स को देखने को पॉसिबल कर देता है। तो हम देख पा रहे हैं ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के रिलेटेड कुछ टर्म्स की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है इंसिडेंट रे। तो जो लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पे उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये ए रे, ए ओ इज इंसिडेंट। जो लाइट हमारे सरफेस पे फॉल करेगी दैट इज इंसिडेंट रे। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो द पॉइंट एट विच द लाइट इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये ओ पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे वो उसने स्ट्राइक किया है। The reflected ray, the light obtained by the by reflection, जो by the surface, so रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आ रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। फिर नॉर्मल आती है। तो नॉर्मल वो चीज़ है जो एक सरफेस के परपेंडिकुलरली ड्रॉन होता है। परपेंडिकुलर मीन्स दिस इज 90 डिग्री। ओके। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। लेट मी शो यू। सो इसे हम इजी लैंग्वेज में कहेंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल बिटवीन normal and reflected ray, incident ray and normal ray, angle of incidence, reflected ray and normal angle of reflection। तो ये हमारे दोनों हो गए। अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस की। सो जो प्लेन, जो पार्ट जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल हो उससे हम कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सो बेसिकली क्या हुआ, द प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल आए उसे प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऐसे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, दैट इज द मेन टॉपिक। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो लॉज हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहले लिखना है कोई बाद में लिखना है, यू कैन राइट एनीथिंग फर्स्ट और लास्ट। सो पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से आएगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसमें मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो आपके लिए देखना इजी हो जाए। यस। सो ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल, इसका भी मैं कलर चेंज कर देती हूँ आप सबके लिए। यस, यस, ओके। और एक ये एंगल जो है ये नॉर्मल होगा, मीन्स ये इक्वल होगा, राइट। सो आपके लिए मैं इसमें बीच में नॉर्मल की एक लाइन दोबारा बना देती हूँ। सो दिस इज नॉर्मल बिटवीन, तो ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल है at the point of incidence lie in the same plane। so आप देख सकते हो इस, let me remove everything from the diagram। so yeah, अब आप देखोगे, आई एम गोना शो यू, एक ये है पॉइंट ओ, इसी पे ही इंसिडेंट रे आ रही है, इसी पे ही नॉर्मल आ रही है, इसी पे ही रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। तो एक ही पॉइंट है जिसपे तीनों रेज आ रही हैं, राइट। और ये प्लेन भी एक ही है, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते थे ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेम प्लेन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट नॉर्मली ऑन इंसिडेंट प्लेन मिरर। सो नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, जैसे कि ये है नेक्स्ट पिक्चर में आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। उन्होंने कहा है अगर ये जैसे एक प्लेन मिरर है, यू कैन सी द डायग्राम आई होप। तो इसमें नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री, सो दिस इज नॉर्मल। ओके। अब उन्होंने कहा जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है वो है ऑन द नॉर्मल,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम है, सो नॉर्मल आई, तो इंसिडेंट रे सेम है, नॉर्मल सेम है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम होगी। कैसे सेम होगी, ये देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। कैसे सेम होगी, क्यों सेम होगी? हमने एक लॉ पढ़ा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बेसिकली जो हमारी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे जब सेम होती है तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? उनके बीच का एंगल जो है दैट विल बी ज़ीरो। तो इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ज़ीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या भी हो गया? ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जहाँ से वो लाइट आई वहाँ पे ही वो बैकवर्ड्स ट्रैवल कर जाएगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना समझ आया है जितना मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।